Hello friends, once again welcome back to my channel Pharmagyan, and today we will discuss about responsibilities of quality assurance or QA in pharmaceutical companies. Friends, if you are new to my channel, please don't forget to like, share and subscribe my channel Pharmagyan. Let's continue the video. So before starting our topic, we will discuss about what is quality assurance. तो पहले हम ये जान लेते हैं या ये पता कर लेते हैं कि पहले क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस एक बहुत बड़ा और एक ब्रॉड फील्ड है, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस इज ए डीप कॉन्सेप्ट कवरिंग ऑल मैटर्स डेट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट. इट इज़ द कंप्लीट एंड होल ऑफ द अरेंजमेंट्स made with the object of ensuring that the manufactured products are of the quality required for their intended use. तो क्वालिटी एश्योरेंस एक डिपार्टमेंट होता है कहाँ पर? फार्मास्यूटिकल कंपनीज में. उन कंपनीज में जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. और ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन है, जो क्या करता है, एंश्योर कि जो हमारा इंटेंडेड प्रोडक्ट है या जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो फाइनल क्वालिटी है वो जो फाइनल पर्सन या फिर जो कंज्यूमर उसे यूज़ करने वाला है उसके लिए कितना सेफ़ है और कितना उसका क्वालिटी है वो हमें एंश्योर करना होता है. वो ही क्वालिटी पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. वैसे तो बहुत सारी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं. वो सब और उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है क्वालिटी एश्योरेंस की, जिसमें हम IPQA की बात करते हैं. तो IPQA इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट. इन प्रोसेस चेक्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग एक्टिविटीज़. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लाइन क्लियरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग एंड वेयरहाउस एरियाज. The third one is sampling of finished products or products in manufacturing and packing areas. The fourth responsibility is reviewing the manufacturing and batch packing records along with other documents and certificates also. The fifth responsibility is issuance of documents to other departments. जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका इशुएंस भी अदर डिपार्टमेंट को QA इशू करता है. नेक्स्ट हमारा 6 नंबर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स. तो कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन होता है वो QA देखता है, जबकि और कंपनीज, बहुत सी कंपनीज ऐसी होंगी जिसमें कि जो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो इंजीनियरिंग देखता है. 7th रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू अदर डिपार्टमेंट. तो जो ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो भी अदर डिपार्टमेंट से वो सब QA प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 8 एंश्योरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस थ्रू आउट द प्लांट. तो प्लांट में जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं या फिर कंप्लायंस रिलेटेड वर्क होता है वो भी IPQA या QA देखता है. The next one is review and approval of standard operating procedure, change control deviations and OS, OOT etc. बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू अप्रूवल QA ही करता है. कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें QA का अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, अदरवाइज सारे डॉक्यूमेंट्स का अप्रूवल QA करता है. Review and approval of standard operating procedure, change control and deviation. Sorry, this point is repeated. Equipment qualification and validation related activities. अगर कोई नया इक्विपमेंट आया है तो उसको क्वालिफिकेशन, उसका IQ, OQ, PQ रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड वैलिडेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी QA ही देखता है. QA में एक सब डिपार्टमेंट होता है वैलिडेशन, QA वैलिडेशन. तो वो सारे ये एक्टिविटीज़ वो देखता है. URS प्रिपरेशन वगैरह भी वो QA वैलिडेशन में ही आता है. क्लीनिंग वैलिडेशन एंड प्रोसेस वैलिडेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़.
डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट डेट इज इशुएंस, रिट्राइवल, स्टोरेज, डॉक्यूमेंट सेल रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो जो भी डॉक्यूमेंट्री मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे डॉक्यूमेंट स्टोरेज, सॉरी इशुएंस, रिट्राइवल, स्टोरेज, ये सारे डॉक्सेल एक होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, वो डॉक्सेल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डॉक्सेल, वो सब क्यूए के पास में होता है। जितना भी मास्टर डॉक्यूमेंट्स होता है वो क्यूए के अंडर लॉक एंड की में होता है। द नेक्स्ट वन इज क्यूएमएस रिलेटेड एक्टिविटीज़। क्यूएमएस में जो जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे चेंज कंट्रोल, इंसिडेंट कापा, डेविएशन, ओएस, ओओटी और इन सब के कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये सब क्यूएमएस का जो पार्ट होता है, क्यूए क्यूएमएस, वो इन सबको ओवरलुक करता है। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटीज़। और नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, रिव्यू, अप्रूवल रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे प्रोटोकॉल प्रिपरेशन, एसओपीज प्रिपरेशन, एसटीपीज रिव्यू, और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं प्लांट में जिनमें क्यूए का रिव्यू रिक्वायर्ड होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्यूए रिव्यू अप्रूवल वगैरह में होता है, वो सब क्यूए के पास में होता है। So thanks for watching Pharma Gyan. Please don't forget to like, share and subscribe my channel Pharma Gyan.